नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 जिसके आपके एग्जाम है, ठीक है। अभी की भर्ती, जो पीछे वाली भर्ती है उसके तो फिजिकल हो चुकी है। इस भर्ती के अंदर बात करने वाले हैं, जिस जिस बच्चे ने एग्जाम दिया उसके लिए बेहतरीन गुड न्यूज है मेरे भाई। पिछली वीडियो के अंदर बच्चे कह रहे थे सर आपने कट ऑफ बहुत कम बताइए, तो मेरे भाई फिजिकल के लिए वो है, वो कट ऑफ वो नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, वो फिजिकल सेप की कट ऑफ है। आपका उतने नंबर पर फिजिकल के लिए नाम आ सकता है। जिसने परीक्षा दे दी खुशी से झूम जाइए। कट्टों की ओर बात करेंगे, सिर्फ इतने नंबर पर सिलेक्शन आपका पक्का है। रेड जोन के अंदर कट्टों की बात करेंगे, ग्रीन जोन के अंदर कट्टों की बात करेंगे, रेड जोन, ग्रीन जोन, हार्ड शिफ्ट, नॉर्मलाइजेशन, सब कुछ बात करेंगे। आंसर की तक बात करेंगे, आंसर की कब तक आएगी, सब कुछ बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो जेन्युइन अपडेट है सबसे पहले हमारे इसी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। मेरे भाई एक बात सुनिए, अगर मैं बात करूं यहीं पर स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको आंसर की डेट बताने की कि आंसर की आपकी कब तक आ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं 25 अगस्त आपके एग्जाम के लास्ट डेट है। और रेलवे के सभी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग चले तो 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की जारी कर दी जाती है। 5 से इधर नहीं, 5 से ऊपर के दिन मानिए। तो 5 दिन इसके अंदर मैं प्लस करता हूं तो बनती है 30 तारीख, और 30 तारीख के लगभग तो आपकी छुट्टियां चल रही होगी क्योंकि रक्षाबंधन है, ठीक है। तो 30 से आप ये कह सकते हो 31, 1 और 2, 1-2 सितंबर या फिर 31 अगस्त को ये डेट है आपकी आंसर की जारी होने की। आपकी आंसर की आउट होगी डेट पे। अब आंसर की जारी होगी तो लिंक कहां से मिलेगा, नोटिस कहां से मिलेगा, अपडेट कहां से मिलेगी, नॉर्मलाइजेशन का डाटा कहां से मिलेगा, हमें जो हमारी कट ऑफ है जोन वाइज कट ऑफ कहां से मिलेगी। एक ही काम करना है, वो काम करना है सिर्फ टेलीग्राम ये वाला ज्वाइन कर लीजिए। A2Z फोरम 01 टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको आंसर की जो लिंक है, आंसर की का लिंक, आंसर की का नोटिस, जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन आपको हजारों लाखों बच्चों का, हजारों नहीं लाखों बच्चों का डाटा मिलेगा यहाँ पर। बाद में कहोगे सर टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है, अभी ज्वाइन कर लीजिए। काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है पहले से ही। ग्रुप डी भर्ती को बात करने वाले हैं। एक डेटा शिफ्ट एनालाइज और फाइनल कटों का स्टिक विश्लेषण क्या कहता है, अच्छे तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। सीबीटी परीक्षा 3 अगस्त से 25 अगस्त 16 दिन, 3 शिफ्ट आपका हर रोज चली है। 16 गुना 3 करते हैं तो आपका टोटल एग्जाम हुआ है 48 शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम। आपत्तियां, आंसर की के तुरंत बाद जो है आंसर की के तुरंत बाद आपका जो क्या होगा, ऑब्जेक्शन शुरू हो जाएगा। 27-28 अगस्त को भाई जिस भी ये मैं बता रहा हूँ कोई चैनल है उसने बताया 27-28 अगस्त को, भाई कुछ भी सोचे बिना, कुछ भी दिमाग में कुछ भी लाए बिना ये जो मुंह से निकाल देते हो आंसर की डेट थोड़ा सा देखा करो। 28 अगस्त को छुट्टी होगी भाई, रक्षाबंधन है, ठीक है। तो 28 अगस्त को कौन बैठा होगा, ठीक है, कौन बैठा होगा आंसर की जारी करने के लिए। मैंने जो डेट बताई आपको पीछे उस डेट पे आएगा। देखिए फाइनल रिजल्ट अक्टूबर के मध्य तक। अगला चरण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये बाद की बातें बाद हम करेंगे, पहले देखते हैं। कुल आवेदन हुए हैं आपके 53 लाख मान सकते हो, 52,90,000, 53 लाख मान के चलिए। उपस्थित उम्मीदवार इसके अंदर 21 लाख, सिर्फ 21 लाख बच्चे आए एग्जाम देने। अब इसके अंदर कौन कहता है कि सभी पढ़ने वाले हैं, नहीं भाई, आधे से भी ज्यादा पढ़ने वाले नहीं है इसके अंदर, आधे से भी ज्यादा पढ़ने वाले नहीं है। पढ़ने वाले कुछ हजार संख्या के अंदर मिलेंगे। पीटी के लिए चयनित उम्मीदवार 36,000 से 42,000 बच्चों को पीटी के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा में उपस्थिति केवल 40% है, असली मुकाबला आधे से भी कम छात्रों के बीच में रह चुका है। पदों का विवरण ये आपको पता होगा, कुल पद 22,195 जो हम सीसीए वाले हैं, कुछ आरक्षित पद हैं उनको हटा दे तो 2295, यूआर के इसके अंदर 9300 है, ओबीसी के 5200, एससी के 3240, ईडब्ल्यूएस 2200 और एसटी 1726। सीसीए के ऊपर वाले सीसीए के बचे हुए पद, ठीक है। और बाकी के जो सामान्य पद है ये हमारे हैं, सामान्य पद 12,200, ठीक है, 12,200, 22,000 कुल पद है, ठीक है, कुल पद है 12,000 में से आपका ये पद है। अब देखते हैं आगे क्या चीज है। विषयवार परीक्षा का स्तर की मैं बात करूं तो जो मैथ है ये आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है, कैलकुलेटिव मैथ रही है। सामान्य विज्ञान की बात करूं तो मध्यम से कठिन रहा है। पेपर की अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर पेपर के अंदर देखने को मिला सामान्य ज्ञान का जो कि हमें हार्ड देखने को मिला। रीजनिंग मॉडरेट रही, तो हमारा हार्ड है, यहाँ पर भी हमने हार्ड देखा, कठिन देखा, यहाँ पर भी कठिन देखा, यहाँ पर मॉडरेट देखा, ठीक है। तो पेपर हमारा बनता ओवरऑल मॉडरेट टू हार्ड पेपर बनता है। परीक्षा का स्तर तैयारी पर निर्भर करता है, लेकिन औसतन पेपर मॉडरेट टू हार्ड श्रेणी में
रहा है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का जाल। हाल ही का भ्रम परीक्षा हॉल में छात्रों को लगता है कि उसने शानदार स्कोर किया है। आंसर की के सच्चाई घर आते आते और फिर ऑफिशियल आंसर की मिलाने के बाद भारी गिरावट देखने को मिलती है। नुकसान होता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग में भर भर कर तुक्का लगाना घातक। केवल 1-2 प्रश्न पर रिस्क लेना होता है। सभी जो ज्यादा प्रश्नों में रिस्क लेके आया है ना, तो भाई जॉब लगने में भी रिस्क है। ठीक है, इस तरीके से बच्चे काफी सारे नेगेटिव खा कर आए हैं। नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करेगा? अब देखिए नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है, तो मेरे भाई देखिए, जो टॉप की हार्ड शिफ्टें होगी, अब टॉप की हार्ड शिफ्ट का डाटा कहां से मिलेगा? भी कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड रही है, ये डाटा मिलेगा आंसर की वाले दिन। ठीक है, आंसर की वाले दिन डाटा मिलेगा आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसके अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहां पे है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है। नाम है A2Z फोरम 01। आप सर्च करना, टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जिसके अंदर मैं टॉप की हार्ड शिफ्ट बताऊंगा। टॉप की जो 3 हार्ड शिफ्ट होगी उनकी नॉर्मलाइजेशन 10 से 16 अंक तक, 10 से 15 अंक तक रहेगी। जो मध्यम शिफ्ट है 1 से 5 तक इनकी, और जो आसान शिफ्ट है उनकी -1 से लेकर -2 तक इनकी देखने को मिल सकती है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, आसान शिफ्ट में अंक घटना सामान्य। यदि आपका औसत स्कोर अच्छा है तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये चीजें मैंने आपको बता के शिफ्ट वाइज हिट मैप 3 से 13 अगस्त तक अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, देखिए 3 से 13 अगस्त की बात करूं तो जो कठिन शिफ्टें रही है, कठिन रही है, देखिए ये कठिन रही है आपकी। जैसे 5 अगस्त की पहली कठिन रही है, दूसरी आसान रही है, तीसरी आपकी कठिन रही है। इसको आप एक बार देख लीजिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आप इसको देखिए भाई, ये कठिन है, कठिन है, कठिन है। ठीक है, इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 12 अगस्त दूसरी शिफ्ट अब तक की सबसे कठिन शिफ्ट, 12 अगस्त की दूसरी शिफ्ट सबसे हार्ड कही जा रही है। उसके बाद में हम देखें, देखिए मेरे दोस्त, रेलवे जोन का वर्गीकरण कहता है रेड जोन हाई कटो वाले जोन कौन से? तो देखिए मेरे भाई, जैसे गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता, प्रयागराज, चंडीगढ़, नई दिल्ली जिसे हम कह रहे हैं, सिकंदराबाद, मुंबई, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, नई दिल्ली वगैरह। ठीक है, ग्रीन जोन की बात करूं तो बिलासपुर, रांची, हुबली, जैसे बेंगलुरु हुआ, जयपुर, गोरखपुर, भोपाल, पटना, अहमदाबाद। अब ये ग्रीन जोन जिनकी कटो कम है, ये हाई जोन जिनकी कटो ज्यादा है, तो इनकी कैसे है? अब देखिए रेड जोन यूआर कैटेगरी से 62 से 64 ओबीसी, इनके अंदर भाई +2 कर लेना। ठीक है, इक्वल सभी +2 करेंगे। ठीक है, ओबीसी जैसे मैं ये +2 करके कह रहा हूं, कितना कह रहा हूं? 60 से 62 कह रहा हूं। यहां पर मैं कह रहा हूं 64 से 66 कह रहा हूं। यहां पर मैं 57 से 59 कह रहा हूं। यहां पर मैं 50 से 52 कह रहा हूं। यहां पर मैं 45 से 47 कह रहा हूं। ये आपकी कट्टो का डाटा एसटी का, एससी का, ईडब्ल्यूएस का। ग्रीन जोन यूआर कैटेगरी की बात करें तो यहां पर भी आप प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस करेंगे, +2 अंक करेंगे, सभी इक्वल। ठीक है, सभी इक्वल 2 अंक करेंगे प्लस। ओबीसी का कितना है? 57 से 59, ईडब्ल्यूएस कितना है? 55 से 56, एससी का कितना है? 47 से 49, एसटी का कितना है? 40 से 42, और यूआर का कितना है? 60 से 62 अंक तक हम बिल्कुल सेफ है। आगे का रास्ता पीटी की तैयारी करेंगे हम लोग। आगे का रास्ता क्या? पीटी की तैयारी करनी है आपको। मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलता है, 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा एक पोस्ट के ऊपर 3 बच्चों को। कुल रिक्तियों का 3 गुना उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। काफी सारे बच्चे रनिंग के लिए परेशान है, सर जूते कहां से खरीदे? तो नीचे आपको मैं जूते रिकमेंड कर दूंगा, उन जूतों को खरीद सकते हो। बेहतरीन प्राइस के अंदर आपको स्पेशल रनिंग वाले शूज मिल जाएंगे। पूरी जानकारी अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।